क्या है? अनुच्छेद 239 क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 239 AA क्लॉज 6 फिर से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 239 AA क्लॉज 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 239 A क क्लॉज 6 के हिसाब से भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर, पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों की संवती सूची में शामिल कर दिया गया। संविधान के 42वें अधिवेशन संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर, पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों की संवती सूची में शामिल कर दिया गया। केंद्र राज्य संबंधित जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद विषय वस्तु आर्टिकल 247 के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को उपदंड करने की संसद की शक्ति क्या है? 247 से कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपदंड करने की संसद की शक्ति। 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 249 में राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति। 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की घोषणा में संसद को कानूनी बनाने की शक्ति। 250 में राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद में कानून बनाने की शक्ति। 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति और किसी अन्य राज्यों द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। 252 दो या अधिक राज्यों में किए गए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। 253 में क्या है? संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकायों में किए गए किसी विनिश्चय के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। 253 में क्या है? संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। 257 कुछ मामले में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण 262 अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 262 के अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित उपयोग किए गए कर। 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 संघ द्वारा आरोपित और राज्य द्वारा संग्रहित और उपयोग किया गया सेवा कर। इसमें सेवा कर आ जाएगा 268 में।
फिर 269 में केंद्र द्वारा लगाए गए और संग्रहित किए गए किंतु राज्यों के दिए जाने वाले कर। 269 में क्या है, केंद्र द्वारा लगाए गए और संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270 केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए कर और संघ और राज्यों के बीच वितरण। 270 केंद्र राज्यों के बीच लगाए गए कर और संघ और राज्यों के बीच वितरण। 275 कुछ राज्यों को संघ में अनुदान। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283 संचित निधियां आकस्मिकता अनसर्टेनिटी निधियों तथा लोक लेखा में जमाधारियों की अभिरक्षा। 283 संचित निधियों आकस्मिकता निधियों और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण। 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 बिजली पर करों से छूट। 287 बिजली पर करों से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। योजना आयोग 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। फिर नीति आयोग की संरचना, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। पूर्णकालीन सदस्य कौन है, वीके पॉल, वीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र। अध्यक्ष मोदी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और पूर्णकालिक सदस्य वीके पॉल, वीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र। पदेन सदस्य अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। पदेन सदस्य ये सब। विशेष आमंत्रित में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह। अधिशासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल। सभी राज्य गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्य। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। फिर है अब तक गठित वित्त आयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। वित्त आयोग सबसे पहले 1952 से पहला नियुक्ति दिवस, हाँ जैसे इसका सीक्वेंस याद रखना है। 1952 से 1952 से फर्स्ट वाला 1952 से 57, सेकेंड 57 से 62, थर्ड 1962 से 66, फोर्थ 66 से 69, फोर्थ हो गया 5 हो गया 1969 से 74, फिर 1974 से 79, फिर 79 से 84, फिर 85 से 89, फिर 89 से 95, 89 से 1989 से 95, फिर 1995 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020, 2020 से 2025 20 से 2000। 1952 से फिर से करते हैं रिपीट। 1952 से 57, 57 से 62, 62 से 69, 69 से 74, 74 से 79, 79 से 84, 85 से फिर 84 फिर एक साल का गैप है, 85 से 89,
फिर 89 से 95, फिर 95 से 2000, फिर 2000 से 2005, फिर 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020, 2020 से 2025। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है 281 आर्टिकल के तहत। फिर क्या है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। केरल के पारूर हाँ, केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में आम चुनाव कराया गया। 2009 में आम चुनाव में सभी विधानसभा के चुनाव ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता को कायम रखने के वीवीपैट यानी वोटर वेरिएबल ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। और सबसे पहले इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था ईवीएम वीवीपैट का। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई। प्रमुख क्षेत्रीय और उनका चुनाव चिन्ह बिहार में कौन सा है भाई? हाँ, बिहार जदयू दल का क्या है? तीर है, याद रखो, जदयू दल का तीर है। अच्छा, तेलुगु देशम का साइकिल है। आंध्र प्रदेश समाजवादी पार्टी का साइकिल है। उत्तर प्रदेश असम गण परिषद का हाथी है। असम झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान। लोक जन पार्टी बंगला अच्छा, बिहार लोक जनता। फिर है बंगला। तेलंगाना राष्ट्रीय संघ कार है तेलंगाना का। पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार और झारखंड में। शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सेर पश्चिम बंगाल। अन्ना द्रविड़ को मुद्रित कड़गम दो पत्ती तमिलनाडु। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर गोवा। सिक्किम संग्राम परिषद हाथी पर सिक्किम। द्रविड़ मुत्रेत कड़गम उगता सूरज तमिलनाडु पुडुचेरी। द्रविड़ कड़गम उगता सूरज पर नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा पर। अकाली दल तराजू पंजाब। जनता दल यूनाइटेड तीर है, ये सिर्फ तीर है बिहार और झारखंड में। मुस्लिम लीग सीढ़ी केरल। भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन कौन से? बीजेपी कमल छाप है। पंजा है इसका कांग्रेस का या इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी घड़ी। बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हसिया हथौड़ा तारा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल। ये मतलब कुल मिलाकर कितना है? 1 2 3 7 पार्टी है। परिसीमन आयोग कब बैठाया गया था? एक 1952 में, 1962 में, 1973 में
और 2002 में 52, 62, 73, 2002। नए परिसीमन के हिसाब से अनुसूचित पहले आरक्षित क्षेत्र नए परिसीमन के हिसाब से नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट कितना है? 80 का है, 84 है, एसटी का है, 47 है, अनारक्षित क्षेत्र हैं 412। 84, 47, 412। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका है, कौन सा इसका नहीं हो सका है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध और अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध और अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन नहीं हो सका। जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण ये परिसीमन पूरा नहीं हो सका है। फिर क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9A की स्थिति प्रदान की है। 9A की स्थिति क्या है? यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा। यह संशोधन अगस्त 93 में हुआ था। फिर से पढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9A की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा या संशोधन 93 में किया गया। 1960 फिर ये क्या है? 1967 में संविधान के 21वें संशोधन सिंधी को 8वीं भाषा में 1967 में संविधान के 21वें संशोधन सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, ये था 71 के द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को। फिर 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में कौन कौन जोड़ा गया? मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। फिर से 1967 में 21 संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। फिर 1992 में 71 संशोधन के द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया। फिर 92 में 2003 के संविधान संशोधन की 8वीं सूची में कौन कौन जोड़ा गया? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया नहीं गया। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर है स्वाधिक समय पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। 1990 से 9/10/1996 तक। स्वाधिक कहाँ रहा? जम्मू कश्मीर में। डेट कब है? 19/7/1990 से लेकर 9/10/1996 तक। अच्छा, शपथ और त्यागपत्र। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही दिलाता है और त्यागपत्र भी वही लेता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति उसका त्यागपत्र लेता है। शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसका ये त्यागपत्र लेता है राज्यपाल का राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और इसका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेता है। फिर है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं होता है, शपथ इनका नहीं होता है, लेकिन त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भारत के संविधान संशोधन को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भारत के संविधान संशोधन को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम राज्यपाल का शासन 27 मार्च 1977 को लगा। सर्वप्रथम कब लगा था? 27 मार्च 1977 को। पहली बार राष्ट्रपति शासन 7 दिसंबर 1986 को लगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 7 दिसंबर 1986 को। स्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। 1990 से 1996 था। फिर भारत की राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1946 की मध्यरात्रि में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में हुआ था। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम गायन से होता है। प्रकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्रकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। लोक लेखा समिति अपने प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिसमें कि जो अनियमितताएं हैं उसके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। लोक लेखा समिति अपने प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। फिर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, PV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। फिर 64वां संविधान संशोधन 1989, 64वां संविधान संशोधन 1988, 73वां संविधान संशोधन 1993। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर अशोक मेहता 1977, फिर PV के राय 1985, फिर LM सिंघवी 1986, फिर 64वां संविधान संशोधन 1989, फिर 73rd संशोधन 1993। वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति के सिफारिशों के आधार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। नगरपालिका के प्रकार नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत क्या है? ऐसा ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पंचायत का ऐसा ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र में। नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र है। नगर परिषद नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र। नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में के नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास 29 सितंबर 1688 में की गई। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने 1687 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी।
वर्तमान में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। वर्तमान में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक। Thanks for watching.